हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पावर सेट्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में हम घातांक और करनी बोलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें मुझे बतानी है इस चैप्टर में, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे आपको कहीं पर दिया है 1/a⁻m, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻−m। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको दिया है a/b⁻m, तो हम इसको इंडिविजुअल लिख सकते हैं अलग अलग, a⁻m/b⁻m। ठीक है। ये इस चैप्टर की बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दिया है a⁻m गुणा a⁻n, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m+n। ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है, समान है, तो पावर जुड़ जाती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दिया है a⁻m, यहाँ पर तो था मल्टीप्लाई का साइन, अगर डिवाइड का साइन आ जाए बीच में तो क्या आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m अपॉन में a⁻n। भाई डिवाइड का मतलब भी यही होता है। ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a⁻m तो ऐसे ही रहेगा, और a⁻n को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस में। ठीक है। अब बेस समान है तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a⁻m+n आता, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से आ जाएगा m-n। ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है इस चैप्टर में, अगर मान लीजिए आपको दिया है कहीं पर a⁻m गुणा b⁻m, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m। ठीक है। छठी चीज़ है, अगर मान लीजिए आपको दिया है a⁻m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁻1/m। ठीक है। और इसके अलावा तो बस और कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये बेसिक सी चीज़ें थी, ये हमें याद करनी थी। तो चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2⁻² प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻−1 प्लस 2⁻−2। ठीक है। इसको सोल्व करके बताना है हमको। तो हम बोल सकते हैं 2⁻² का मतलब 4 प्लस 2 प्लस 2⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/2⁻1 प्लस 2⁻−2 को लिख सकते हैं 1/2⁻2। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद इनके बेस में 1 बना लीजिए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद इनका एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लीजिए। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, बराबर इनको जोड़ोगे 24 और 3 27, 27/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 27/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2⁻2x-1 बराबर 1/8 की पावर है ब्रैकेट में 3 - x। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ये पूछा है हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 2⁻2x-1 बराबर 1/8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। ठीक है। 2⁻3 और इधर क्या चल रहा है, x-3। यहाँ पर आ जाएगा 2⁻2x-1 बराबर 2 की पावर, इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, आ जाएगा 3x-9। ठीक है। उसके बाद 2⁻2x-1 बराबर 2⁻3x-9 को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 3x-9 को हम पावर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस है समान, यहाँ पर भी बेस समान है 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। जब बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। ठीक है। 2x-1 बराबर 3x-9। ठीक है। या इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे ब्रैकेट के अंदर तो आ जाएगा -3x + 9।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3x प्लस 9। आगे बता देता हूँ, आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3x प्लस 9। आगे सोल्व करते हैं। इस माइनस के 3x को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। इस माइनस के 1 को इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा इधर 10, और x बराबर की x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर क्या दिया है, 90 दिया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना। चलिए अब 3x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 3x गुणा 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, 3 की पावर x माइनस 1 को मैं इस प्रकार से इसको ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। ठीक है, प्लस इसको भी मैं इसी प्रकार से तोड़ सकता हूँ, 3 की पावर x गुणा 3 की पावर 1 बराबर में क्या चल रहा है हमारा, इक्वल में हमारा 90 चल रहा है। अब यहाँ से चलिए एक स्टेप और बता देता हूँ। 3 की पावर x गुणा 3 की पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 3 की पावर x, और 3 की पावर 1 की वैल्यू तो 3 ही आएगी बराबर 90। यहाँ से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ 3 की पावर x को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/3 प्लस 3। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 90 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x, यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 और 1 10/3। इधर क्या चल रहा है, 90। 3 की पावर x बराबर 90 गुणा ये 10/3 जब आप इधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा 3/10। 0 से 0 कट जाएगा, 9 की गुणा 3 में करोगे आ जाएगा 27। तो 3 की पावर x बराबर 27। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3। अगर बेस इक्वल है तो समझ लीजिए पावर भी इक्वल होंगे, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि x की पावर 3/2 बराबर दिया है x की पावर 3/2 की होल पावर x, और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि x बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद अगर आपकी x की वैल्यू आती है 0, तो 0 तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान्य है नहीं। 0 के अलावा x की वैल्यू क्या आएगी, वो ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। x की पावर 3/2 इक्वल x की पावर 3/2 और पावर में x। ठीक है, आगे यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3/2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3x/2। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया है x की पावर a की पावर b, x की पावर a की होल पावर b, तो आप इसको ऐसे तो लिखते हो x की पावर ab, भाई इनकी सिंपल मल्टीप्लाई करा देते हो। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 3/2 की मल्टीप्लाई मैंने x से करा दी, तो क्या आ जाएगा 3x/2 आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने 3x/2 ही लिखा। अब जब बेस समान है तो पावर्स भी समान होंगी, या इससे इसको काट दीजिए, तो ये क्या बचा इधर, यहाँ बचाइए x की पावर 3/2, और इधर क्या बचा, तो इधर बचा 3x/2। समझ में आ गया इतनी बात। अब चलिए, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। टेक स्क्वायर, स्क्वायर लेने पर, वर्ग लेने पर, जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3/2 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3x/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे यहाँ पर आ जाएगा x की पावर, यहाँ पर यही वाला फंडा अपना दीजिए, x की पावर 3/2 की होल पावर 2 है, तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3/2 की गुणा जब आप 2 से कराओगे
तो ये कुछ इस प्रकार से कंडीशन आ जाएगी। और 3x/2 का जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो आ जाएगा 9x² / 4। ठीक है, इस 2 से इस वाला 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x का क्यूब बराबर 9x² / 4। उसके बाद x की पावर 3 माइनस इस 9x² / 4 को इधर लेकर आ जाइए बराबर में 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 9x² / 4 बराबर 0। मैंने पीछे वाली लाइन ऐसे टीज उतार दी। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आप कहोगे यहाँ से आप x² को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 9/4 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो यहाँ से जब x² बराबर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरी आप x माइनस 9/4 को 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी x की 9/4। अब इन दोनों वैल्यू में रखें, आंसर हमारा कौन सा ठीक है, तो हमारा आंसर ये ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि x बराबर 0, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान्य है नहीं। यहाँ पर ये कंडीशन स्टार्टिंग में यहाँ पर दे दी थी। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 9/4। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 की पावर 2 की पावर x इक्वल में दिया है 16 की पावर 2 की पावर 3x, और हमसे बोला है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 तो मान्य है नहीं, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए 2 की पावर 2 की पावर x बराबर 16 की पावर 2 की पावर 3x। अच्छा, इसको जो 16 की पावर हमको दी है ना, इसको 1 मिनट के लिए ना n मान लीजिए, मतलब कुछ भी मान लीजिए एक अल्फ़ाबेट। तो मैंने जैसे n मान लिया, तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार का हो गया, ये 2 की पावर 2 की पावर x बराबर 16 की पावर n। ठीक है, उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। अच्छा, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 2 की पावर आप 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो बिल्कुल। आगे इसको क्या लिख सकता हूँ 4n। ठीक है, अब बेस अगर समान है तो पावर्स भी समान होंगी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर x बराबर 4n। समझ में आ रहा है ना इतना। और यहाँ पर n की क्या वैल्यू है, तो n की वैल्यू है 2 की पावर 3x। इधर क्या चल रहा है 2 की पावर x बराबर, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इधर ये तो ऐसे टेस ऐसे ही रहने दीजिए। बाद में इसको क्या लिखेंगे आप, सिर्फ इस वाले पार्ट को 2 की पावर 2 + 3x। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर आया 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 + 3x। अगर बेस समान है तो पावर्स भी क्या होंगी, समान होंगी। अगर बेस समान है तो पावर्स भी समान होंगी। तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या आ गया 2 + 3x आ गया। ठीक है, अब x, इस 3x को इधर लेकर आओगे तो आ जाएगा माइनस का 3x बराबर 2। x में से माइनस का 3x गया, आ जाएगा माइनस का 2x बराबर 2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।